अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को वजीर आजम का बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। चीन में फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेने शाहीन एयरलाइन का तैयारा ग्वांजो एयरपोर्ट पहुंच गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने 214 मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी कर दिए। इंडोनेशिया के जजीरे लोम्बोक में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 91 हो गई, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर सऊदीया का कैनेडियन सफीर को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। मशहूर व मारूफ आलम-ए-दीन शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की 30वीं बरसी कल अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस हवाले से MWM ने जलसे का इनेकाद इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में किया, जिसमें MWM के जनरल सेक्रेटरी राजा नासिर अब्बास ने अवाम से खसूसी खिताब किया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मकतूल के वालिद का ATC के जज पर अदमो एतमाद का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने नकीबुल्लाह कत्ल केस दूसरी अदालत मुंतकली करने की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इमरान खान की बतौर वजीर आजम हल्फ बर्दारी की तकरीब में 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह टीम के खिलाड़ियों को भी मदऊ करने का फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में कल अदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द नसीबुर रहमान मारा गया। और गर्मी और हबस में शदीद इजाफे के बायस पेशावर में बच्चों की बेहोशी के बढ़ते वाकयात के बाद निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने निजी और सरकारी स्कूलों में 10 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को वजीर आजम का बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। नुमाइंदा इकरा टीवी के मुताबिक आम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के बाद तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत साजी के लिए मसरूफ़ है और इस सिलसिले में इसे आज़ाद उम्मीदवारों समेत MQM और काफ लीग की हिमायत भी मिल चुकी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास बनीगाला में तलब किया गया है, जिसमें तमाम मुंतखब अरकान को शिरकत यकीनी बनाने के लिए हदायत की गई है। फवाद चौधरी का कहना था कि आज के इजलास में इमरान खान को वजीर आजम का बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। चीन में फंसे पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेने शाहीन एयरलाइन का तैयारा ग्वांजो एयरपोर्ट पर पहुंच गया। इमिग्रेशन हुक्काम ने 214 मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी कर दिए। शाहीन एयर की परवाज पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर कुछ देर में चीन से रवाना होगी, जिसका आज रात लाहौर वापस पहुंचने का इम्कान है। तर्जुमान शाहीन एयर का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुसाफिरों को आज पाकिस्तान ले आएंगे। बाज़ शहरी ऐसे हैं जो 29 जुलाई से वतन वापसी की राह तक रहे थे और इसकी वजह से शाहीन एयर की परवाज मनसूख होने के बाद मुतबादिल परवाज का किराया ना होना था। सिविल एविएशन से इजाज़त न मिलने पर 2 और 5 अगस्त को भी शाहीन एयर की परवाजें मनसूख हुईं। दूसरी जानिब किराया वापस मिलने पर जिन मुसाफिरों के लिए महंगे टिकट खरीदना मुमकिन था वो पहले ही वतन लौट आए, मगर अब भी 240 के करीब अफराद बहालत मजबूरी ग्वांजो में मौजूद हैं। पुर्जे की तब्दीली के बाद सिविल एविएशन ने शाहीन एयर की परवाज NL 892 को उड़ान भरने की इजाज़त दी, जो रात 2:30 बजे के करीब चीन रवाना हुई। तवक्को है कि ये फ़्लाइट आज शाम 7 से 8 बजे तक वापस लाहौर पहुँच जाएगी।
नकीबुल्ला कत्ल केस में मकतूल के वालिद का ATC के जज पर अदम एतमाद का इजहार। सिंध हाई कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। जराये के मुताबिक नकीबुल्ला कत्ल केस की मुंतकली से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने समाअत के दौरान दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने दरख्वास्त जेर समाअत होने के बावजूद राव अनवार को जमानत दी। नकीबुल्ला के वालिद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमारी कोई दरख्वास्त नहीं सुनी गई, मुकदमा किसी और अदालत में मुंतकिल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने नकीबुल्ला कत्ल केस दूसरी अदालत मुंतकली करने की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला, प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 जुलाई को नकीबुल्ला कत्ल केस में मरकजी मुलजिम साबिक SSP मलेर राव अनवार की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की थी। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।